आज की वीडियो एक सवाल पर है और वो सवाल है खुदावंद इब्रानियों ही का खुदा क्यों? क्योंकि जब खुदावंद ने मूसा को भेजा तो कहा कि मैं जो हूँ सो मैं हूँ ने तुझे भेजा है। फिर उन्होंने कहा कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा ने तुझे भेजा है। ये रेफरेंस यूज़ करता है। फिर तीसरा रेफरेंस कहा उन्होंने, तूने कहना है कि खुदावंद इब्रानियों के खुदा ने तुझे भेजा है। और फिरौन के पास जब जाते हैं तो वो यही कहते हैं कि खुदावंद इब्रानियों के खुदा ने भेजा है। सो वी नीड टू सी दिस स्पेशली वाई खुदावंद इसको रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। और इसके पीछे मेरे बहनों भाइयों बड़ी गहरी बात है, मुकाशवा है पूरे का पूरा भेद है कलाम का इसके अंदर। सो लेट्स लर्न दिस टुडे। जब ये कहा जाता है कि इब्रानियों का खुदा, तो फिर इब्रानी को देखना पड़ेगा कि इब्रानी से मुराद क्या है खुदावंद का। तो इब्रानी नस्ल के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, जैसे इसराइली है वैसे इब्रानियों का खुदा एक कौम के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन जब हम इस वर्ड को देखते हैं, इब्रानी वर्ड, तो इसको इब्रानी में इब्रानी को इवरी लिखा गया है। और इवरी जो है उसका मतलब है उर्दू में अबूर करना है जी। और ये अरबी के करीब है, अबूर जो वर्ड है, आबर भी है, इबर भी। हाँ, सो इब्रानी जो है उसका मतलब सादा अल्फाज में है क्रॉस ओवर करना, अबूर करना। और अब ये देखें कि जब इब्रानियों के साथ इस वर्ड को हम देखते हैं तो उसके अंदर हमें पूरे का पूरा यही इस अक्स का भेद दिखाई देता है, पूरे का पूरा। जैसे सबसे पहले ये वर्ड यूज हुआ है अब्राम के लिए, अब्राम इब्रानी पैदाइश में। वहाँ पे लिखा है कि जब लूत को और सारे माल सबाब को वो बादशाह ले जाते हैं तो वहाँ पे अब्राम को आके खबर देते हैं, तो वहाँ पे लिखा है कि उसने इब्राम अब्रानी को आकर बताया। और उसके बाद हम देखते हैं कि खुदावंद इब्राहिम को जब चुनते हैं तो बिल्कुल यही पैटर्न है कि खुदावंद ने उसको कहा था कि तूने अपने रिश्तेदारों नातों को छोड़ना है, बाप के घर को तूने छोड़ना है, और जो वादे का मुल्क मैं तुझे बताऊंगा तूने वहां पर जाना है। और उन्होंने किया भी, उन्होंने छोड़ा, एक जगह को छोड़ी और दूसरी जगह गए, और वो सिक्कम में गए। वहाँ पे फिर बैतेल में उन्होंने मज़बा बनाया और वहाँ पे खुदावंद के लिए उन्होंने जो था ना वो कुर्बानी की। लेकिन वहाँ पे वो ठहरे नहीं, बल्कि खुदावंद उनको वहाँ पे काल पड़ा और उनको मिस्र में ले गए, तो वहाँ पे भी नहीं रहने दिया। अगेन ही ट्रेवल्ड टू इजिप्ट और मिस्र में रहे, और मिस्र से फिर बड़ा माल सबाब लेके वापस आते हैं बैतेल में, सिक्कम के इलाका में। फिर वहाँ से फाइनली वो मूव कर जाते हैं हबरून के इलाका में, और हबरून में फिर सारा की वफात होती है, और जो है ना इब्राहिम की भी वहाँ पे कब्र उनके साथ ही होती है। तो अब हम ये देखते हैं इसके अंदर जो पैटर्न चल रहा है सारे का सारा, कि एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चौथी से वापस, और फिर फाइनल है। और खुदावन ने जब उनसे वादा करते हैं ना तो बिल्कुल यही पैटर्न हमें दिखाई देता है कि इब्राहिम के साथ जो खुदावन ने किया ना वही उन्होंने बनी इसराइल कौम के साथ किया, और उनको बता भी दिया। और वहां पे लिखा हुआ है जी कि खुदावंद ने इब्राहिम से कहा, यकीन जान ले कि तेरी नस्ल के लोग ऐसे मुल्क में जो उनका नहीं परदेसी होंगे और वहां के लोगों की गुलामी करेंगे, और वो 400 बरस तक उनको दुख देंगे, लेकिन मैं उस कौम की अदालत करूंगा जिसकी वो गुलामी करेंगे, और बाद में वो बड़ी दौलत लेकर वहां से निकल आएंगे। इब्राहिम भी ऐसे ही होता, बड़ी दौलत लेकर मिस्र से निकले थे। हाँ, और बिल्कुल यहाँ पे वो बता रहे हैं खुदा के 400 साल तक वो गुलामी में रहेंगे। ठीक है जी। और मिस्र जो है वो हमें पता है कि वो गुलामी को जाहिर करता है। हालांकि वहां पे यूसुफ को खुदावंद पहले लेके गए हैं, बिल्कुल मिस्र में लेके गए हैं बाप इब्राहिम की तरह है। जो पैटर्न है मिस्र का वो यहाँ पे भी है, यूसुफ के साथ भी है, और वो बेचा गया गुलामी की हालत में है कि वो गुलाम हो। लेकिन वहाँ पे खुदावंद ने उसको गुलामी में रहने नहीं दिया है, बल्कि उस पर बड़ी मुसीबतें आई, जेल में भी गया, लेकिन वो गुलामी में से निकल के वो पहले दर्जे का, दूसरे दर्जे का हाकम बन गया है। और फिर पूरी की पूरी अपने जितने वो अबाव अजदाद थे, याकूब को और अपने भाइयों को लिखा कि वहाँ पे 70 जानें वहाँ से आई थी। जब काल पड़ गया और यूसुफ ने अपने आप को जाहिर कर दिया कि मैं ही आपका बेटा हूँ, तो वो 70 जानें आई थी, पूरा इसराइल जिसको कहते हैं उस टाइम, और वो जश्न के इलाका में आगे बस गई थी।
اور یہاں سے پھر یہ پروفیسی چل رہی ہے خدا کی جو 400 سال کی ہے، وہ پھر غلامی میں چلے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے نا موسیٰ پیدا ہوتے ہیں، وہ بھی مصر میں دیکھیں تو سیم پیٹرن، اور مصر سے وہ نکل کے جائیں گے کہاں پہ؟ وعدہ کی زمین میں۔ اچھا، اور وعدہ کی زمین میں کیسے جائیں گے؟ اگین پیٹرن دیکھیں، وعدہ کی زمین میں اب دیکھیں کہ وہاں سے نکل پڑے ہیں، فرعون کے پاس گئے ہیں، انہوں نے بتا دیا کہ خداوند نے کہا کہ 3 دن کی دوری پہ جا کے تو انہوں نے میرے لیے عید کرنی ہے، اور فرعون سے کہہ دے کہ خداوند عبرانیوں کے خدا نے مجھے تمہارے پاس یہ کہنے کو بھیجا ہے، اور موسیٰ نے کہہ دیا یہ سب کچھ، اس نے جانے نہیں دیا۔ لیکن فائنلی جب جاتے ہیں تو بحر کلزم پہ جا کے وہ پھنس جاتے ہیں، اور پیچھے سے فرعون کی فوجیں آ رہی ہیں اور بحر کلزم میں آ گئے، تو خداوند نے کہا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا لاٹھی، اس کو استعمال کر، اور اس نے بحر کلزم کو 2 ٹکڑے کر دیا، اور انہوں نے کیا کیا؟ اس کو عبور کیا۔ کس نے؟ عبرانیوں نے، اور کسی نے کیا نہیں۔ مصریوں نے ٹرائی کی لیکن وہ عبور نہیں تھے کر سکے۔ سو عبور کس نے کیا؟ عبرانیوں نے، کیونکہ وہ عبرانی تھے، کیونکہ وہ اسرائیلی تھے، کیونکہ ان کے لیے خدا کا منصوبہ تھا، خدا ان کا پلان تھا۔ دیٹس وائی ہی کالڈ دیم، عبرانیوں کا خدا۔ اور جب وہ کہتا ہے نا میں عبرانیوں کو خدا ہوں، دیٹ مینس کہ میں ہوں جو ان کو عبور کرواؤں گا، میں ہوں جو ان کو نکالوں گا۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ تو نے اپنے بچوں کو توریت میں بھرے پڑا ہے، تو نے ان کو یہی سکھانا ہے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تمہیں ملک مصر سے نکال کر لے کے آیا، کراس اوور کرایا تھا، اور کوئی خدا نہیں ہے۔ اور مصریوں نے بھی اپنا اسرائیلیوں نے بھی دیکھیں، جب وہ بال کا وہ بنا لیتے ہیں، بچڑا بنا لیتے ہیں، اس کی پوجا کرنے لگتے ہیں، تو پتہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھ اسرائیل یہ تیرا خدا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال کے لے گیا۔ بالکل اپوزٹ اس کے، چونکہ خداوند عبرانیوں کا خدا ہے اور وہ نکال کے لے گا، اور ان کو پتا تھا کہ یہ نشانی ہے کہ جو ملک مصر سے نکال کے لے کے اصل خدا وہ ہے، کیونکہ خداوند نے اپنے آپ کو معجزوں کے وسیلہ سے، کرشماتی کاموں سے، کرامات سے عجیب کام کیے تھے۔ خداوند نے کہا تھا کہ قومیں یہ یاد کریں گی کہ کسی قوم کے ساتھ میں نے اس طریقے سے میں نے کام کیے ہیں، ایسے دہشت ناک کام کیے ہیں میں نے ان کے وسیلہ سے، تاکہ سچے خدا کی پہچان ہو۔ تو اس لیے آج ہم جب کہتے ہیں نا اسرائیل کا خدا، عبرانیوں کا خدا، تو ہم ایک خاص خدا کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس لیے خدا نے کہا میں ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، یعقوب کا خدا۔ وجہ کہ ہی از دا لارڈ ہو بروٹ آؤٹ اسرائیل آؤٹ آف ایجپٹ، کہ وہ اسرائیل کو غلامی کے ملک سے نکال کے لے کر آیا۔ آمین۔ اچھا، اور اب دیکھیں کہ وہ مصر وہاں سے بحر کلزم کو عبور کیا، آگے وعدہ کی زمین میں جب آئے ہیں نا ساری نیشنز کو عبور کرتے ہوئے، تو وعدہ کی زمین سے پہلے دریائے کلزم تھا، دریائے یردن، تو دریائے یردن کو بھی انہوں نے عبور کیا، ایگزیکٹلی ویسے ہی۔ لیکن اس دفعہ یہ ہوا تھا کہ خدا نے کہا تھا کہ جو لاوی ہیں نا، کاہن جو ہے، وہ عہد کے صندوق کو لے کے پانی میں اتریں، اور جب ان کے پاؤں پانی میں چلے جائیں تو وہ 2 ٹکڑے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور وہ لکھا ہے پانی سیپریٹ ہو گیا تھا، اور وہ پھر عبور کر کے وعدہ کی زمین میں داخل ہو۔ اگین سیم شیڈوز، پیٹرن خدا بتا رہے ہیں کہ میں اسرائیل کو، عبرانیوں کو میں لے کے آ رہا ہوں، اور مطلب ہی ان کا یہ ہے کہ انہوں نے عبور کر، ہر مشکل کو عبور کرتے جائیں، ہر پریشان، ہر جنگ انہوں نے جیتتی جانی ہے۔ آمین۔ اب دیکھیں نئے عہد نامے میں دیکھیں سیم پیٹرن، آئی نو کہ آپ لوگوں کو کافی پتہ ہی ہے، لیکن یسوع مسیح کو جب ابھی پیدا ہوئے ہیں نا تو سیم پیٹرن یوز ہوا ہے۔ لکھا ہے کہ وہاں پہ کہ فرشتہ نے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کے کہا کہ تو بچے کو اور اس کی ماں کو لے کے مصر میں چلا جا، کیونکہ جو بادشاہ ہے وہ بچے کی جان لینے کے در پہ ہے۔ اور ایک اور بات آگے لکھی ہوئی، وہاں پہ لکھا ہے کہ جی اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا تاکہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو۔ پورا کیا ہو؟ کہ مصر میں سے میں اپنے بیٹے کو بلایا، کہ مصر میں سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا، اور خداوند نے نبی کی معرفت یہ کہا ہے۔ تو مصر سے تو اسرائیل کو بلایا تھا۔ یہ ہوسی کا کوٹ کر رہے ہیں، متی ہوسی کو کوٹ کریں، ہوسی 11 باب پہلی آیت کوٹ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ یہی لکھا تھا کہ مصر سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا، اور وہاں پہ اسرائیل کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہاں پہ وہ یسوع مسیح کے لیے کر رہے ہیں، بیکاز متی جو ہے وہ بالکل اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہی از فوکسنگ اٹس سیم پیٹرن۔ اچھا، اور پھر دیکھیں آگے مصر سے واپسی لکھا ہے، جب ہیرودیس مر گیا تو دیکھو خدا کے فرشتہ نے مصر میں سے یوسف کو خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ اٹھ اس بچے کو اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلے جا، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں تھے وہ مر گئے۔
पस वो उठा और बच्चे और उसकी माँ को साथ लेकर इसराइल के मुल्क में आ गया, वादा की ज़मीन में। तो अगेन शेडो, अभी खुदा बिल्कुल बच्चे हैं बट द सेम पैटर्न। और फिर यही पैटर्न जो है हमें पता चलता है कि खुदावन ने, देखें आप, लेट्स टेक इट एन अदर लेवल। ये तो फिजिकल रैम में बात हो रही है ना, कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क। खुदावन यीशु मसीह जब आए हैं ना, तो वो तो रूहानी आलम के तौर पर आए हैं। रूहानी आलम के मतलब वो हमें बताने के लिए आए थे कि ये दुनिया मिस्र की गुलामी है, ये दुनिया ही टोटल गुनाह में है, मौत में फंसी है, धसी पड़ी है। एंड आई एम हु इज गोना टेक यू आउट ऑफ दिस एज यहोवा सेड। जैसे यहोवा ने कहा था कि मैं तुम्हें मुल्क मिस्र से निकाल के लेके जाऊंगा, अब यहाँ पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि आई विल, कोई और तुम्हें नहीं लेके जाएगा, मैं, क्योंकि आसमान और ज़मीन के तले और कोई दूसरा नाम हमें बख्शा ही नहीं गया जिसके वसीला से हमने निजात पानी है। और निजात सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से, निजात सिर्फ यहूदा के बब्बर से है। लिखा कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, इकलौता बेटा, कोई और नहीं, इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी आसमानी यरूशलेम और ये दुनिया मिस्र की गुलामी है। आमीन। और जो कोई वहाँ पे तो सिर्फ मिस्रियों को, अपना इसराइलियों को लेके गए थे, यहाँ पे जो कोई भी, क्योंकि ये दुनिया के मिस्र में रहते हुए सारे के सारे ही गुनाह की गुलामी में फंसे हुए ना, तो इसलिए हर कौम को, कबीले पर खुदा ने रहम किया अपने बेटे के वसीले से। और देखें, जब हम ईमान लेके आते हैं ना, बपतिस्मा ईमान का इजहार होता है हमारा पब्लिकली सबके दरमियान, कि जी मैं यीशु मसीह की मौत का इजहार करता हूँ और उसके जी उठने का, पानी में जाना और पानी से निकल आना, मौत और ज़िंदगी। और वो क्या है मिस्र की गुलामी और आसमानी ज़िंदगी, आसमानी बादशाही में दाखिला, किसके वसीले से? ईमान यीशु मसीह पर लाने से। जैसे इसराइली ईमान लेकर आए थे, हाँ कि हाँ जी ठीक है, खुदावंद हमें, मूसा के साथ उन्होंने एग्री किया था और खुदावंद ने जैसे जैसे कहा उनको कि इस रात को तुमने निकलना है, ये करना है, और उन्होंने किया, छुड़ाया खुदावंद ने था। सो आज हम जब ईमान लेके आते, छुड़ाता हमें खुदावंद है, खुदावंद ही छुड़ाते हैं इस दुनिया के मिस्र से, और हमें आसमानी यरूशलेम में लेके जाते हैं। जैसे मुकाशवा में देखा ना, लिखा है पुरानी ज़मीन और आसमान भी जाता रहा है, और फिर लिखा कि आसमान से मैंने जो है यरूशलेम को दुल्हन की मान रास्ता जो था वो उतरता हुआ देखा। सो वो असल शहर है। सो ये दो आलम है, एक जो जिस्मानी आलम है और एक रूहानी आलम है। सो ये बिल्कुल मिस्र और आसमानी यरूशलेम की बात है। आमीन। सो ये इब्रानी असल में आज जो मसीही हैं वो रूहानी तौर पे इब्रानी बनते हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान लेता है, जो भी ईमान लेता है ना, बिकॉज ही विल क्रॉस ओवर डेफिनेटली। उसको यही ईमान है, उसका यही ईमान है कि मर भी गया तो भी मैं जिंदा हूँ। इसलिए जो मसीह यीशु में मरते हैं वो मरते नहीं बल्कि सोते हैं, बिकॉज वी आर इवरी, वी विल क्रॉस ओवर। लिखा पिछला नरसिंह का फूंकते ही मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम सब जो जिंदा होंगे वो बदल जाएंगे। वी विल क्रॉस ओवर, जो मुर्दा है वो भी और जो मसीही जिंदा होंगे वो भी हैं, हम बदल जाएंगे और बादलों पर उसका इस्तकबाल करेंगे जैसे वो है। और फिर कलाम में लिखा कि जैसे मसीह ने, जैसे खुदा ने मसीह को मुर्दों में से जलाया वैसे ही हम भी जलाए जाएंगे। सो दैट्स अ क्रॉस ओवर, ये अबूर करते हैं हम। अच्छा, और उसके अलावा इस दुनिया में रहते हुए भी हम देखें हर मुश्किल तकलीफ, बीमारी, दुख तकलीफ पे हम गालिब हैं, हमें गलबा है, अबूर करते हैं हम। खुदा ने कहा था कि जाओ तुम मेरे नाम से जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, मुर्दे जिंदा करोगे, बीमारियों पर बीमारों पर हाथ रखोगे वो अच्छे हो जाएंगे, बदरूहें निकालोगे वो मेरे नाम से तुम्हारे आगे ठहर नहीं सकेंगे। सो दिस इज व्हाट अबूर करते हैं, हर चैलेंज, हर मुश्किल वी ओवरकम। आमीन। सो हम इब्रानी बन जाते हैं, हम मसीही बन जाते हैं, हम यीशु में हम नई मखलूक बन जाते हैं। कल एवरी ये है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।